अब देखते हैं कोई गाना रिकॉर्ड करके कि कैसा लगता है। फॉर एग्जांपल कोई गाना बनाते हैं हम लोग इस टेम्पो पे। मुझे सबसे पहले एक थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिससे मैं कोई गाना मतलब बजा सकूं या कोड्स बजा सकूं, ताकि एटलीस्ट मैं सुर में तो उसकी डमी लूँ, है ना। तो अगर इन केस सपोज करो तुम्हें पियानो आता है तो वेल एंड गुड है, तो हम क्या कर सकते हैं, आसान सा तरीका, यहाँ से भी प्लस का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी हमारे को ऑप्शन पता है कैसे टी दबाना। जैसे टी दबाएंगे अब हमारे को पता है कि हमारे को कौन सा ट्रैक चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारे को वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। मैं तुम्हारे को अभी के लिए एक रैंडम सा, अगर सपोज पियानो चाहिए मुझे, तो मुझे मुझे पता है कि मेरे पास एक एक प्लगइन है, उसका नाम है पियानो V3। कौन सा, पियानो V3। इसका नाम दे दिया पियानो, और मिडी इनपुट, ऑल मिडी इनपुट। मतलब पहले तो सबसे पहले के ऊपर इंस्ट्रूमेंट में चूज़ किया कौन सा पियानो है, वो उस प्लगइन का नाम क्या है, पियानो V3। उसके बाद उसमें मैंने अगला ऑप्शन किया है कि मिडी इनपुट, कि आप इनपुट कहाँ से दे रहे हो। मिडी इनपुट मैंने कर दिया ऑल मिडी इनपुट, कि किसी भी मेरे कंप्यूटर के चैनल से भी आ सकता है, वो मेरे साउंड कार्ड से भी आ सकता है, वो खुद से अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। आउटपुट स्टीरियो आउटपुट। जितने भी तुम्हारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो मेजोरिटी तुम्हारे स्टीरियो होते हैं, ये याद रखना। ओके। पियानो, उसका नाम दे दिया काउंट सीधा। मैंने कर दिया ऐड ट्रैक। अब मैं प्ले कर रहा हूँ लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ सिर्फ तब आएगी जब मैं इसका मॉनिटर ऑन करूँगा। इसे बोलते हैं मॉनिटरिंग, है ना। मैं कुछ भी प्ले कर रहा हूँ तो वो आवाज़ आ रही है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ कोड प्ले करूँगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड एनेबल करना पड़ेगा मुझे। इसका शॉर्टकट है आर। खाली आर दबाओगे तो रिकॉर्ड एनेबल ऑफ हो गया, रिकॉर्ड एनेबल ऑन हो गया आर से। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों पे मुझे थोड़ा सा कुछ गाना गा के देखना है। मैं सबसे पहले चेकिंग करूँगा, स्पेस बार मार के रिकॉर्ड मार के छोड़ दूंगा। तेरे एग्जाम्पल के तौर तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म च मेरे जानी तेरे जिस्म दी खुशबू आवे। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म च मेरे जानी। अभी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा भाग रहेगा ना, इसमें ठहराव नहीं है, यानी ये मेरा जो टेम्पो है वो इस गाने के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने वापस से क्या किया, इसको पकड़ा, डिलीट मार दिया, नहीं अच्छा लगा मुझे। मुझे टेम्पो और स्लो चाहिए, काइंड ऑफ 76 के आसपास, 75 के आसपास देखते चलो। सुनते इसको फिर से एक बार, स्पेस बार रिकॉर्ड, 3 4 1 2 3। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चो मेरे जानी तेरे जिस्म दी खुशबू आवे। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चो मेरे जानी तेरे जिस्म दी खुशबू आवे। मैं चाहे जागा, मैं चाहे सोवा, तंग कर देने ख्याल तेरे, ओ फकीरा, ओ फकीरा, मैनू ले जा तू नाल तेरे, तेरे बिना कौन पुछूगा मैनू, मेरे सजना वे हाल मेरे। रैंडम मैंने कुछ ऐसे गुनगुनाया इसको। अब इसको सुनते हैं, ये थोड़ा सा टेम्पो से आउट है क्योंकि मैंने इसको टेम्पो पे नहीं गाया।
आगे एक बार सुनते हैं इसको। तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चो मेरे जाने, तेरे जिस्म दी खुशबू आवे, तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना। अब देखो मैंने कई चीज़ें ना गड़बड़ कर रखी है, कोड गलत लगा। एक तो क्योंकि क्या है, सबसे पहले मेरा मिडी कंट्रोलर बहुत छोटा सा है, ये बिल्कुल 25 कीज़ का सारा है, तो इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसको प्ले करने में, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ा पियानो चाहिए। अगर मैं यही चीज़ बड़े पियानो में प्ले करूँगा, मेरे को आदत है उसको प्ले करने की, तो ज़्यादा बेटर प्ले कर पाऊँगा। अब इसका सोल्यूशन, अब गलती तो हो गई है, अब मेरा मन नहीं है दोबारा बजाने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो देखो तुम्हें दो तरह की इन्फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पर। सबसे ऊपर है एक तो वेव फॉर्म टाइप का कुछ बना हुआ है, देखो ग्राफ सा बना हुआ है, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसके चैनल को। ये देखो जूम इन कर रहे हो ना, कैसे ग्राफ से बने हुआ, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये होती है वेव फॉर्म। ये ऑब्वियसली से पता लग रहा है ये हमारा ऑडियो चैनल है। कौन सा चैनल है? ऑडियो वाला। अब पियानो में देखेंगे यहाँ पे कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऐसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है वेव फॉर्म की तरह। तो ये क्या है, इस पर देखो, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा खुल रहा है, कुछ मेरे को इसके सुर में करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम कंट्रोल ऑल्ट ई से एडिटर ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट ई। ओके, अब हम इसके एडिटर में जाते हैं, डबल क्लिक करा, यहाँ देखो ये सारी जो मैंने कोड्स बजाए हैं ना, वो सब दिख रहे हैं मुझे। अब ध्यान देना, मैंने ना, या तो वो बिल्कुल बीट पे होने चाहिए, बट थोड़ा सा ना एक एज ए हम इंसान रोबोट नहीं होते, हम इंसान बिल्कुल बीट पे कभी बजा ही नहीं सकते, बिल्कुल बीट पे आएगा ही नहीं। लेकिन हम चाहते हैं ये चीज़ तो बिल्कुल बीट पे आए, तो इसके लिए क्या कर सकते हो हम लोग, इसी को कंट्रोल ए किया, मतलब हम कैसे करना दोबारा देखते हैं। डबल क्लिक किया, एडिटर खुल गया, कंट्रोल ए किया, जूम कैसे कर पा रहा हूँ मैं, कंट्रोल दबाए स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, क्या हो रहा है ये, जूम इन जूम आउट हो रहा है ना। हम इसको पास से भी देख सकते हैं, देखो जूम इन जूम आउट, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, कंट्रोल दबाए। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखना, ये ना बिल्कुल 3 से स्टार्ट नहीं हो रही, आगे पीछे स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको बीट पे लाने के लिए, मुझे पता है कि मैंने जो इसकी ग्रिड है ना वो रखी हुई है 1.1/8 की, या 1/4 की, 1/2 की, 1 की। मैं चाहता हूँ ये 1 की हो, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी के लिए मैंने 1 पे क्लिक किया और मैंने क्या दबाया, क्यू। क्या दबाना है? क्यू से मतलब होता है क्वांटाइज। क्या होता है? मतलब कि वो बीट पर एग्जैक्ट आ जाए। देखो मैं क्यू दबाऊंगा, देखो क्या होगा, देखा सारे के सारे बिल्कुल बीट पे आ गए। क्या चीज़? नहीं, मैं चाहता हूँ ये हर बार के पहली बीट पे आए, तो इसका मतलब ये है 1/1। मैं चाहता हूँ हर बार के 1 पे भी आए, 2 पे भी आए, यानी बीच में भी जो कोई नोट बजे हुए ना, तो ये उस पे भी जाए। अब जैसे ये देखो सारे सारे मर्ज हो गए। अब मैं क्यू दबाऊंगा ना, तो देखो 1 पे भी आ गए और 2 पे भी आ गए, जो मैंने बीच में भी एड ऑन बनाए बजा रखे थे। लेकिन मैं सबसे बेस्ट जो अभी मानता हूँ वो 1/8 को, 1/8, क्योंकि मैंने बीच में एक्स्ट्रा नोट भी बजाए हैं उनकी बीच की टाइमिंग के। तो मैंने क्या दबाया, क्यू दबाया। अब देखो इसके बीच में कितने सारे नोट थे, हर बीट पे बजे हुए थे। यहाँ पर देख रही हो, जैसे ये सारे मेरे हर काउंट पे बजा हुआ है, 1 पे भी बजा हुआ था, 2 पे भी बजा हुआ था, 3 पे भी बजा हुआ था, यहाँ पर इस जगह में, है ना। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बज रहे हैं ना सब जगह। तो ये फ़ायदा है। तो मैंने इसको 1/8 पे रखा, मुझे पता है कि बीच में ना 1/8 का काउंट लिया मैंने और उसको क्वांटाइज कर दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे देखो बीट पे आ चुके हैं। कई बार जब इस पे भी ना हो ऑप्शन, तो हम और बढ़ा सकते हैं, 1/16, 1/32, वो अभी धीरे धीरे जैसे करेंगे तो आगे देख सकते हैं इसको सब चीज़ों को। ओके अब मैं चेक करता हूँ। हाँ, अब मैंने सिंगिंग गलत कर रखी है जैसे, तो वो कोई नहीं, वो डमी चल जाएगा, अभी के लिए काम हो जाएगा, हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, वरना हम उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, अब सिंगिंग गलत, मैंने टाइम से आउट आगे पीछे गा रखा है, मुझे बीट पे करना है, वो चीज़ मैं बीट पे कर सकता हूँ, वो भी बताऊँगा कैसे। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छोटा सा नोट बजा हुआ है जो मैंने को ज़रूरत नहीं थी इसकी के, देखो ये गलत नोट बजाओ,
ये नोट आता ही नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, उस पर डबल क्लिक किया, वो गायब भी हो गया अपने आप ही, डबल क्लिक करते गायब हो जाता है। वरना अगर वो नहीं करना, कंट्रोल सेट, इसको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, वो एक्स्ट्रा नोट को हम डिलीट कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है मिड पे काम करने का। हम कितने भी बार बार जाके जो गलतियां कर दी है हमने उसको सॉर्ट कर सकते हैं मिड में, अदरवाइज तुम वैसे नहीं कर पाते इसको। आप समझ आए इसका मतलब मिड कंट्रोलर का? ओके।